सो वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एंड लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, तो दिस इज अ पार्ट 10 ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके प्रीवियस पार्ट्स में हमने देखा था कि इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स क्या होते हैं, उनकी डीप स्टडी की थी। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में राइट कॉर्नर में एक आई बटन ओपन होगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उसके प्लेलिस्ट पे, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्लेलिस्ट पे जाके पहले वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो देखो इसमें एक्सटर्नल जेनेटलिया भी आती है और इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स भी आते हैं। एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन देखिए, तो हमने जब पढ़ा था एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स, उसमें हमने पढ़ा था कि मॉन्स प्यूबिस एक एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन है। ओके, फिर लेबिया मेजोरा पढ़ा था, लेबिया माइनोरा पढ़ा था, वेस्टिबुल पढ़ी थी, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स पढ़ा था जिनको हम बाथुलिन ग्लैंड्स कहते हैं। वेस्टिबुल में हमने देखा था कि 2 ओपनिंग्स बाहर की तरफ खुलती है, दैट इज यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग। ओके, तो वजाइनल ओपनिंग जो होती है, ओके, बाहर खुलती है, ये वजाइनल कैनाल है। ये डायग्राम है इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स की, जिसमें आती है 2 फेलोपियन ट्यूब्स, 2 ओवरीज, यूटेरस एंड वजाइना, और ये वजाइनल कैनाल। तो ये वजाइनल कैनाल बॉडी के आउटसाइड वजाइनल ओपनिंग के थ्रू खुलती है, और वजाइनल ओपनिंग कहाँ पे होती है, एक्सटर्नल जेनेटल लिया में वो आती है, मतलब एक्सटर्नल जेनेटलिया की वेस्टिबल पार्ट में वो ओपन होती है। तो ये वजाइनल ओपनिंग है सपोज, ओके, ये वजाइनल कैनाल है। तो ये जो वजाइना है ये यूटेरस को एंड जो वजाइनल ओपनिंग है उसको क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। मतलब यूटेरस आउटसाइड ऑफ द बॉडी वजाइना के थ्रू खुल रहा है। वजाइना ये पैसेज है बिटवीन द यूटेरस एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। देखिए यहाँ से ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक स्टार्ट होता है वजाइनल ओपनिंग से, फिर वजाइनल कैनाल, फिर यूटेरस, और यूटेरस से लेके फैलोपियन ट्यूब्स। ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा वजाइनल ओपनिंग, फिर वजाइनल कैनाल, फिर यूटेरस एंड यूटेराइन कैविटी, यूटेरस में यूटेराइन कैविटी एंड देन फैलोपियन ट्यूब्स। तो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे आगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया। द external structure provide protection to the vaginal canal from invasion by infections and from foreign body, especially in the young girls। देखिए जो हमने देखा था एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स, इसमें देखा था कि जो लेबिया मेजोरा है वो क्या कर रहा है, वजाइनल ओपनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट किससे करेगा, फॉरेन बॉडी की एंट्री से प्रोटेक्ट करेगा, किसी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। तो जो लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, इस वजाइनल ओपनिंग को क्या करते हैं, वजाइनल ओपनिंग या वजाइनल कैनाल को या वजाइना को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन से, फॉरेन बॉडी की एंट्री से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसलिए ये इनका क्या है, फंक्शन है एक्सटर्नल जेनेटिलिया का इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, द सिक्रेशन ऑफ बाथुलिन ग्लैंड्स हेल्प टू लुब्रिकेट दी वल्वा। जब हमने वेस्टिबुल पढ़ा था तब हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होती है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिनको हमने कहा था ग्रेटर बाथुलिन ग्लैंड्स कहा था हमने। ओके, बाथुलिन ग्लैंड्स कहा था हमने। ये बाथुलिन ग्लैंड्स क्या करती थी, सिक्रेट म्यूकस सिक्रेट करती है, जो कि वजाइना की लुब्रिकेशन के लिए ओके क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। यही यहाँ पे देखा कि दिस ग्लैंड सिक्रेट, द सिक्रेशन ऑफ बाथुलिन ग्लैंड्स हेल्प टू लुब्रिकेट दी वल्वा और वजाइना। अब देखिए नेक्स्ट, तो इसमें जो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स थी, इसमें क्लिटोरिस भी आता था। तब हमने पढ़ा था कि क्लिटोरिस में बहुत सारी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है, इसलिए जो क्लिटोरिस ऑर्गन जो होता है वो कैसा होता है, हाईली सेंसिटिव एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन होता है। और लेबिया माइनोरा भी हाईली सेंसिटिव होती है, क्योंकि उसमें भी क्या होती है, नर्व एंडिंग्स प्रेजेंस होती है, नर्व प्रेजेंट, ओके, उसकी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होने की वजह से क्लिटोरिस एंड लेबिया माइनोरा दोनों कैसे होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं। और इसी हाईली सेंसिटिव होने की वजह से वो क्या होते हैं, सेक्सुअल अराउजल में उनका बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंस होता है। इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ क्लिटोरिस एंड लेबिया माइनोरा हेल्प्स इन सेक्सुअल अराउजल। अभी नेक्स्ट देखते हैं वजाइना। तो वजाइना इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पैसेज फ्रॉम यूटेरस टू द एक्सटीरियर। तो अभी हमने इस डायग्राम में देखा था, इट फॉर्म्स द इम्पॉर्टेंट पैसेज बिटवीन द यूटेरस एंड एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी विच हेल्प्स इन बर्थ ऑफ द बेबी। अभी जो यूटेरस
जब प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है, यूटेरस में फिटस ग्रो होता है, और जब वो फिटस पूरी तरह से ग्रो हो जाता है 9 मंथ के बाद वो फिटस नीचे डिसेंड होता है, फिर वो सर्विक्स में आएगा, सर्विक्स से वो वजाइनल इस कैनाल में आएगा, और वजाइनल कैनाल से होते हुए फिर वजाइनल ओपनिंग से होते हुए बॉडी के आउटसाइड क्या होगा, डिलीवर होगा। तो इस तरह से वजाइना क्या करती है, बेबी के बर्थ में हेल्प करती है बेबी। ओके, फिर फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड टू द एक्सटीरियर। ड्यूरिंग मेंसेस एंडोमेट्रियम क्या होती है, शेड होती है। हमने पढ़ा था जब यूटेरस हम पढ़ रहे थे, तो ये जो एंडोमेट्रियम है वो फिर यहाँ से ब्लड, जब एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है तो ब्लड भी बाहर आता है, उसकी सेल्स भी बाहर आती है, म्यूकस, तो वो जो सारा कंटेंट है मेंसेस का ब्लड के साथ वो क्या आता है, सर्विक्स से होते हुए वजाइनल कैनाल से होते हुए वैसे वजाइनल ओपनिंग के थ्रू क्या आता है, बाहर आता है। तो इस कंटेंट को, मेंसेस के कंटेंट को बाहर लाने में भी वजाइना का एक रोल होता है। फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड टू द एक्सटीरियर भी इसका एक फंक्शन है। इट एक्ट एज अ रिसेप्टेकल फॉर द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट इज पेनिस फॉर डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स। तो जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है पेनिस, उसके लिए रिसेप्टेकल एज अ रिसेप्टेकल काम में आती है। और वजाइना में फिर क्या होता है, आफ्टर कॉपुलेशन डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स होता है। सेक्स के बाद क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ स्पर्म कहाँ पे होता है, मेनली वजाइना में होता है। और वजाइना के थ्रू फिर ये स्पर्म कहाँ पे जाते हैं, यूटेराइन कैविटी में जाते हैं। यूटेराइन कैविटी से जैसे फेलोपियन ट्यूब में आते हैं, फेलोपियन ट्यूब उनको कैरी करती है, एम्पुला पार्ट में जाके फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म एंड एग का। स्पर्म एग से फर्टिलाइज करता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है एम्पुला पार्ट में। ओके, तो ये फंक्शन है इसका। फिर दिस इज द फंक्शन ऑफ वजाइना। देन यूटेरस। अभी यूटेरस के फंक्शन देखिए। आफ्टर प्यूबर्टी यूटेरस अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस नॉन एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमें पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होते हैं, यूटेरस में चेंजेस होते हैं, स्पेशली उसके एंडोमेट्रियम में। ओके, दिस चेंजेस प्रिपेयर द यूटेरस टू रिसीव फर्टिलाइज ओम एंड नरिश द एम्ब्रियो एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी टिल द बर्थ ऑफ द बेबी। अभी जब फर्टिलाइज होने के बाद जो यहाँ का फर्टिलाइज एग होगा, जो एम्पुला पार्ट में प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, वो यूटेराइन कैविटी में, मतलब जाइगोट, फर्टिलाइज एग मतलब क्या, जाइगोट, वो डिवाइडिंग जाइगोट क्या आएगा, यूटेराइन कैविटी में आएगा। और यूटेराइन फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। वो एम्ब्रियो क्या होगा, इस यूटेरस की एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा। फिर ये एंडोमेट्रियम उस इम्प्लांटेड एम्ब्रियो को क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। फिर जब एम्ब्रियो फिटस में कन्वर्ट होगा, ओके, फिटस में ग्रो होगा, तब भी इसको जो यूटेरस है क्या करता है, सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है टिल दी प्रेगनेंसी। यही यहाँ पे क्या करें, नरिश द एम्ब्रियो एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी टिल दी बर्थ ऑफ दी बेबी। साथ ही साथ जब देखिए प्रेगनेंसी, डिलीवरी के पहले, प्रेगनेंसी के एंड में क्या होता है, लेडीज को, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आती है। तो कॉन्ट्रैक्शन जो यूटेरस की जो हमने देखा था, पहली लेयर कौन सी थी, एंडोमेट्रियम की थी। सेकंड लेयर कौन सी थी, मायोमेट्रियम। तो जो मायोमेट्रियम है उसकी जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो यहाँ पे जो फिटस प्रेजेंट है यूटेराइन कैविटी में, वो नीचे डिसेंड होता है और उसकी डिलीवरी होती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू वजाइना और वजाइनल कैनाल। तो जो यूटेरस का एक रोल है कि वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग दी लेबर। कॉन्ट्रैक्शन करेगा तभी लेबर आएगी ना। तो फैलोपियन ट्यूब देखिए। अब फैलोपियन ट्यूब्स की फंक्शन क्या है, दे आर दी साइट फॉर रिसीविंग दी ओवम फ्रॉम दी ओवरी। फैलोपियन ट्यूब्स क्या करती है, ओवम को रिसीव करती है फ्रॉम दी ओवरी। दे कैरी स्पर्म फ्रॉम दी यूटेरस। पहले ये देख लिए, तो ओवम जो होता है, एग होता है, उसको क्या कर रही है, कैरी कर रही है। कहाँ तक कैरी कर रही है, एम्पुला पार्ट तक, जो कि क्या है, फर्टिलाइजेशन की साइट है। देन कॉपुलेशन के बाद जब स्पर्म्स वजाइना से होते हुए यूटेराइन कैविटी में आती है, जब फेलोपियन, ओके, और फेलोपियन ट्यूब्स में आती है, तो ये फेलोपियन ट्यूब भी इन स्पर्म्स को क्या करती है, कैरी करती है टू द एम्पुला रीजन, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। वही यहाँ पे क्या गया है कि दे कैरी स्पर्म्स from uterus to the site of fertilization, that is the ampulla of fallopian tube is the site of fertilization. The secretions of the fallopian tubes provide nutrition to the fertilized ovum. तो ये जो fertilized ovum है, इसको कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ये फेलोपियन ट्यूब की सिक्रेशन। तो ये भी एक फेलोपियन ट्यूब का क्या है, फंक्शन है। द फेलोपियन ट्यूब ऑल्सो कन्वेज द डिवाइडिंग जाइगोट टू दी यूटेराइन कैविटी। जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, तो उस डिवाइडिंग जाइगोट को यूटेराइन कैविटी तक कन्वे करने का काम भी किसका होता है, फेलोपियन ट्यूब का होता है। तो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसमें आते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया, देन आते हैं वजाइना, यूटेरस एंड द फेलोपियन ट्यूब्स। तो इन सारे ऑर्गन्स के हमने क्या देखे, फंक्शन देखे। इसमें ओवरी नहीं आता है, क्योंकि ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं आता।
तो इसलिए हमने ओवरी के फंक्शंस नहीं पढ़े हैं, सिर्फ हमने किसके पढ़े हैं, वजाइना की, यूटेरस की, फैलोपियन ट्यूब्स की एंड एक्सटर्नल जेनाइडल की। सो थैंक यू वेरी मच।